इस कहानी का नाम है नई रोशनी। पूरे 2 महीने बाद आज कॉलेज में चहल पहल थी। सभी छात्र अपनी अपनी कक्षा में जाने की तैयारी कर रहे थे। एक क्लास ऐसी थी जिसमें सन्नाटा छाया हुआ था। यह सन्नाटा नमन के कारण ही था। नमन हॉस्टल का सबसे शरारती लड़का था और आज भी उसने अपनी क्लास में आए एक छात्र को छेड़ने की योजना बनाई थी। नए छात्र ने जब क्लास में प्रवेश किया तो सभी छात्रों को चुप देखकर उसे आश्चर्य हुआ, परंतु वह चुपचाप अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। वह सीट पर बैठ गया तो नमन ने उसे लड्डू खाने को दिए। लेकिन ये क्या, क्लास में जैसे ही प्रोफेसर ने प्रवेश किया तो सभी छात्रों ने उनका अभिवादन किया, लेकिन अर्जुन खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि उसकी पैंट कुर्सी के साथ चिपक गई थी। इसके लिए आज से पहले दिन ही प्रोफेसर से डांट खानी पड़ी। थोड़ी देर बाद अर्जुन के पेट में दर्द शुरू हो गया और उसने जाने के लिए प्रोफेसर से इजाज़त मांगी, पर वह उठ नहीं पाया। किसी तरह जोर लगाकर उठा तो पैंट फट गई। सभी छात्र उस पर जोर जोर से हंसने लगे। अर्जुन समझ गया कि यह सब नमन की शरारत है। अगले दिन जब नमन अपने कमरे में जा रहा था तो अर्जुन ने उसे टांग अड़ाकर गिरा दिया और उसकी खूब पिटाई की। मैं इसका बदला जरूर लूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अर्जुन, यह कहकर नमन चला गया। नमन की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वह प्रोफेसरों को भी जवाब देने में नहीं चूकता था। अर्जुन ने उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन नमन उसे हमेशा घृणा की नज़र से देखता और उससे बदला लेने की ताक में रहता था। परीक्षा के दिन नज़दीक आ गए। अर्जुन मन लगाकर पढ़ने लगा, लेकिन नमन अभी भी दूसरों को तंग करने में लगा रहता। यहाँ तक कि वह अर्जुन की फीस के पैसे भी चुरा लेता। अपनी फीस के आए पैसों को वह पहले ही खत्म कर चुका था। परीक्षा में बैठने के लिए उसके पास फीस के पैसे नहीं थे। अर्जुन को जब यह पता चला तो उसने अपनी और नमन की फीस अपने जेब खर्च के पैसों से जमा करवा दी। हर महीने उसके माता पिता उसकी जेब खर्च भेजते थे और वह कुछ न कुछ बचा लेता था। नमन को जब यह पता चला कि उसकी फीस अर्जुन ने जमा करवाई है तो उसे अपनी गलती महसूस हुई और उसने अर्जुन से माफ़ी मांगी। नमन ने कहा, अर्जुन, तुमने मुझे नई रोशनी दी है दोस्त, मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। नमन और अर्जुन ने मिलकर परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा फल आने पर अर्जुन प्रथम और नमन द्वितीय स्थान पर आया। नमन ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा कि यह सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। उसकी माँ उसका परिणाम सुनकर बहुत प्रसन्न होंगी। नमन ने किसी तरह अर्जुन को छुट्टियों में घर चलने के लिए मना लिया। गाड़ी में नमन और अर्जुन अपने अपने घर के बारे में बात कर रहे थे। नमन बता रहा था कि वह गरीब है और उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं है और माँ किसी तरह कपड़े सिला सिला कर उसे पढ़ा रही है। एक छोटी बहन है, उसकी माँ इसी उम्मीद में उसे पढ़ा रही है कि वह अच्छे नंबरों से पास होकर कोई नौकरी करेगा, तब उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। इसी तरह एक दूसरे के घर की बातें करते करते उनका सफ़र कट ही रहा था कि तभी अचानक एक धमाका हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, सब कुछ टूट कर बिखर गया था। अस्पताल में जब नमन को होश आया तो सबसे पहले उसे अर्जुन का ध्यान आया। वह नर्स से पूछने के लिए उठने को हुआ, मगर यह क्या, वह चीख उठा, सिस्टर, वो मेरे हाथ कहाँ है और यह मेरी टांगों को क्या हुआ? नर्स ने कहा, आप जिस गाड़ी से आ रहे थे वह एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे आधे से ज़्यादा डिब्बे उलट गए। इस दुर्घटना में आपके हाथ पैर बुरी तरह से घायल हो गए थे। डॉक्टर कह रहे थे कि अगर इन्हें ना काटा जाता तो। नर्स बोलती जा रही थी, मगर नमन की आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। उसे अपनी माँ और बहन का ध्यान आया कि उसके बाद उनका क्या होगा। अब तो उनके सहारा बनने के बजाय उन पर बोझ बन जाएगा। तभी उसे अर्जुन का ध्यान आया। उसने नर्स से पूछा तो उसने कहा कि वह पता करके उसे अर्जुन से ज़रूर मिलवा देगी।
अगले दिन नर्स अपने साथ एक लड़के को लाई जिसके हाथ में लाठी और आंखों पर एक चश्मा था। नमन आंखें बंद करके लेटा था। जैसे ही नर्स ने नमन को आवाज़ दी, वह लड़का चीख उठा, नमन, तुम कहाँ हो? ठीक तो हो? देखो भगवान ने मुझसे कैसा मजाक किया, मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। मैं तुम्हें अब कभी नहीं देख पाऊंगा नमन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? नमन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। किसी तरह अपने आप को संभाल कर उसने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्जुन, मगर तुम वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो गया तुम मेरी माँ और बहन का ध्यान रखोगे। उन्होंने जो उम्मीदें मुझसे लगा रखी थी उन्हें तुम पूरा करोगे। तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी अर्जुन। इसके साथ ही नमन ने सिस्टर को पास बुलाकर कुछ कहा जो अर्जुन सुन नहीं पाया, मगर सिस्टर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद अर्जुन की आंखों का ऑपरेशन हुआ। पट्टी खुलने पर अर्जुन ने सबसे पहले नमन को देखने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन नमन अब इस दुनिया में नहीं था। वह तो अर्जुन से हमेशा के लिए दूर जा चुका था और अर्जुन को एक नई रोशनी दे गया था जिससे अर्जुन फिर से देखने लगा था। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रुला देने वाली कहानी थी। सही में अगर मिसाल होनी चाहिए दोस्तों दोस्ती का तो ऐसी होनी चाहिए ताकि दुनिया याद रखे। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में अपनी राय जो है कमेंट में दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी स्टोरी सबको और मिलती रहे। थैंक यू।